Hello everyone, this is lecture number 25 of Biochemistry, first semester, course titled Biomolecules. तो आज हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स, तो आज हम डिस्कस करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड्स। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स। So fatty acids are soluble in organic solvents such as petroleum, ether, benzene and chloroform. So जो फैटी एसिड्स जो होता है वो किस में सॉल्युबल होता है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होता है, जैसे कि पेट्रोलियम ईथर हो गया, बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, तो इनमें फैटी एसिड सॉल्युबल होता है। बट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो कि वाटर होता है उसमें फैटी एसिड्स इनसॉल्युबल होता है। अब सॉल्युबिलिटी किस चीज़ पे डिपेंड करता है? लॉन्गर चेन, यानी कि फैटी एसिड्स का चेन जो होता है वो कितना लॉन्ग है या शॉर्ट है उस पर भी डिपेंड करता है। अगर लॉन्गर चेन होगा उसका मतलब है कि मोर हाइड्रोफोबिक, ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा और इसीलिए लेस सॉल्युबल होगा। हमने फैटी एसिड का स्ट्रक्चर देखा था COOH, ठीक है, और यहाँ पे हमने R ग्रुप देखा था जो कि हाइड्रोफोबिक, जो टेल जो होता है, हाइड्रोकार्बन का टेल जो होता है, जो हाइड्रोफोबिक कहाँ से आता है फैटी एसिड का? हाइड्रोफोबिक जो नेचर जो होता है वो आर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोकार्बन जो टेल होता है, यानी कि जो आर ग्रुप है उस वजह से आता है। अगर ये वाला आर ग्रुप हाइड्रोफोबिक जो टेल जो होता है वो अगर लॉन्गर होगा तो इसका मतलब है कि ज़्यादा हाइड्रोफोबिक होगा और इसीलिए लेस सॉल्युबल होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड इंक्रीज सॉल्युबिलिटी, अगर इसमें फैटी एसिड्स में हमने देखा था अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, तो अगर डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा तो ठीक है, तो फिर क्या होता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड हाई होगा तो फिर सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है इंक्रीज सॉल्युबिलिटी। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मीन्स हाउ दे आर एग्जिस्ट एज सच, ठीक है। तो सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होता है जिसमें सिंगल बॉन्ड ही होता है वो क्या होता है? सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि हमने बटर में देखा था। बटर में क्या होता है कि उसमें उसमें फैटी एसिड जो होता है वो क्या होता है? सेचुरेटेड होता है, यानी कि सारा सारा सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसीलिए वो दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वाइल अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होता है वो लिक्विड होता है, जैसे कि डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। फैटी एसिड्स में जो भी फैटी एसिड्स होता है डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है? लिक्विड होता है, ठीक है। ये था फिजिकल स्टेट। और थर्ड क्या है? आइसोमेरिज्म, ठीक है। हमने कल ये देखा था कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड कैसे क्या क्या शो करता है? सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करता है, यानी कि अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में डबल बॉन्ड होता है, उस वजह से दे कैन एग्जिस्ट इन टू आइसोमर्स, ठीक है, सिस और ट्रांस। तो इसीलिए आइसोमेरिज्म जो होता है फैटी एसिड्स का वो अनसेचुरेटेड में देखने को मिलता है, और दे कैन शो सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। फोर्थ क्या है यहाँ पे? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड फॉर्म ऑफ ए मटेरियल चेंज इनटू लिक्विड फॉर्म, ठीक है, तो वो हो गया मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? चेन लेंथ एंड सेचुरेशन। चेन लेंथ मीन्स हम अगेन जो हाइड्रोकार्बन चेन होता है ये वाला, अगर मान लेते हैं ये वाला कितना लंबा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। और सेचुरेशन मीन्स कितना हाइड्रोजन या कितना डबल सिंगल बॉन्ड है, या मतलब डबल बॉन्ड है, ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कितना सिंगल बॉन्ड है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। सो डबल बॉन्ड लीड्स टू चेन डिसऑर्डर। डबल बॉन्ड की वजह से क्या आता है? चेन में डिसऑर्डर आता है। डिसऑर्डर मीन्स जो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर जो होता है उसका ऑर्डर डिसऑर्डर होता है, ठीक है। और एंड लो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है? उस वजह से क्या होता है कि जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है वो कम होता है, ठीक है। इस लाइन को भूल जाओ फिलहाल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर पे देख सकते हैं, यहाँ पे कॉमन फैटी एसिड्स का नाम लिखा है, 4 कॉमन फैटी एसिड्स, स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, लिनोलिक एसिड और लिनोलेनिक एसिड, ठीक है। तो स्टीरिक एसिड में क्या है? 0 डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर हम यहाँ पे देख सकते हैं 69 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होता है। ओलिक एसिड में एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, तो उस वजह से उसका टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज होता है। इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो उस वजह से उसका मेल्टिंग जो टेम्परेचर जो है वो फर्दर डिक्रीज हो गया, ठीक है। अब लिनोलेनिक एसिड में 3 कार्बन 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 डबल बॉन्ड होता है, उस वजह से चेन में ज़्यादा डिसऑर्डर आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डिसऑर्डर होने का मतलब है लोअर मेल्टिंग टेम्परेचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी मेल्टिंग टेम्परेचर जो होता है वो और भी डिक्रीज हुआ।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीजिंग नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ जैसे आप डाउन ऐसे जाओगे तो आपको देख सकते हैं डबल बॉन्ड जो है इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, 0 1 2 3। तो वैसे ही जैसे डबल बॉन्ड इंक्रीज होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर ज़्यादा डबल बॉन्ड होने की वजह से ये लाइन को इसी को समझ सकते हैं, इसी लाइन को यहाँ पे फिर से समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, डबल बॉन्ड होने की वजह से चेन में ज़्यादा डिसऑर्डर आता है, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो और भी कम होता है, लोअर होता है, ठीक है, वो हम इस टेबल से देख सकते हैं। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम फर्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोजनेशन या रिडक्शन। हाइड्रोजनेशन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और रिडक्शन का एक मतलब ये भी होता है जब हम किसी चीज़ में हाइड्रोजन को ऐड करते हैं वो उसको भी हम रिडक्शन भी कहते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कैन बी एडिड अक्रॉस द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन एन अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स यहाँ पे देख सकते हैं, पॉली अनसेचुरेटेड फैट या फैटी एसिड है, उसमें डबल बॉन्ड है, ठीक है, सी डबल बॉन्ड है। वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ 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 जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं। सो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन एंड डिक्रीज द लेवल ऑफ अनसेचुरेशन इन द फैटी एसिड्स। यानी कि जो अनसेचुरेशन लेवल होता है, यानी कि डबल बॉन्ड का लेवल जो होता है उसको कम करते हैं हाइड्रोजन ऐड करने पर। हम देख सकते हैं जैसे कि पहले क्या था, 2 डबल बॉन्ड था, हाइड्रोजन ऐड करने पर ये जो डबल बॉन्ड जो था उसका लेवल कम हो गया, यानी कि वो इसमें तो है ही नहीं, बिल्कुल ही गायब हो गया। तो वैसे ही अनसेचुरेशन लेवल को डिक्रीज करता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। लास्ट में क्या लिखा है, ऑयल्स कैन बी कन्वर्टेड टू सेमी सॉलिड थ्रू हाइड्रोजनेशन। ऑयल जो क्या होता है वो लिक्विड होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे, वो किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सेमी सॉलिड यानी कि हाफ सॉलिड में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, थ्रू हाइड्रोजनेशन। जब हम हाइड्रोजन ऑयल में क्या होता है कि ऑयल क्या होता है कि एक अनसेचुरेटेड होता है, ठीक है, उसमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स ज़्यादा होता है, ठीक है, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स होता है। जब इसका हम हाइड्रोजनेशन करते हैं तो वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, सेमी सॉलिड में। क्यों, क्योंकि सॉलिड वाली हमेशा फैट या ऑयल में क्या होता है कि उसमें सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, ठीक है। तो जब हम ऑयल का कन्वर्जन करता है सेमी सॉलिड में हाइड्रोजनेशन थ्रू हाइड्रोजनेशन, तो क्या होता है, अनसेचुरेशन कम हो जाता है, तो सेमी सॉलिड सेचुरेटेड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उस वजह से क्या होता है कि ये ऑयल जो होता है वो सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। दैट कन्वर्ट्स द डबल बॉन्ड टू सिंगल बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजनेशन में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं, तो यहाँ पे जो मिलता है वो हाइड्रोजनेटेड फैट होता है, ठीक है। ओवरऑल देखने का मतलब ओवरऑल यही मतलब है कि जहाँ अनसेचुरेटेड में डबल बॉन्ड होता है, कार्बन जहाँ पे भी कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहा है वहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। तो उस वजह से क्या होता है कि जो अनसेचुरेशन लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है, यानी कि वो सेचुरेटेड हो जाता है, यानी कि हाइड्रोजन से ऐड हो जाता है और सिंगल सिंगल बॉन्ड ही रहता है। नेक्स्ट है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन नाम से हम समझ सकते हैं कि हेलोजन मीन्स हेलोजन एटम्स और हेलोजिनेशन मीन्स एडिशन ऑफ हेलोजन एटम्स, ठीक है, प्लस एक्स। हेलोजन को हम यूजुअली एक्स से डिनोट करते हैं। तो न्यूट्रल फेस जिनमें अनसेचुरेटेड फैटी एसिड होता है, यानी कि डबल बॉन्ड वाला फैटी एसिड्स होता है, उनमें क्या एक कैपेबिलिटी होता है कि दे हैव द एबिलिटी ऑफ एडिंग हेलोजेंस। हेलोजेंस को ऐड करने का एबिलिटी होता है, यानी कि जैसे कि आयोडीन जो एक क्या है, हेलोजन है, वहाँ डबल बॉन्ड पे जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे हेलोजेंस का ऐड हो सकता है, जैसे कि हमने उसमें देखा था हाइड्रोजनेशन में देखा था, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे हम हाइड्रोजन को ऐड कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में जहाँ पे डबल बॉन्ड है वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम हेलोजन का एडिशन कर सकते हैं, ठीक है। मोस्ट कॉमनली आयोडीन का एडिशन होता है फैटी एसिड्स में। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है लिनोलिक एसिड का, जो कि एक फैटी एसिड है, और जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, क्या क्या कहा अभी हमने, जहाँ पे भी डबल बॉन्ड है वहाँ पे हेलोजन ऐड हो सकता है। तो यहाँ पे 4 पोजीशन पे हो सकता है क्योंकि इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो इन कार्बन पे हेलोजन का एडिशन हो सकता है, यानी कि आयोडीन का एडिशन हो सकता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
जहाँ पे भी डबल बॉन्ड था, जो भी कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा था वहाँ पे क्या हो गया, हेलोजन का एडिशन हो गया, ठीक है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इज डिटरमाइंड बाय दिस हेलोजिनेशन, यानी कि जो किसी भी फैटी एसिड, अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में कितना अनसेचुरेशन है, यानी कि कितना डबल बॉन्ड है, वो क्या हम कैसे पता कर सकते हैं, थ्रू दिस हेलोजिनेशन रिएक्शन पता कर सकते हैं। वो आगे हम डिस्कस करेंगे अलग से एक टॉपिक में, जो कि एक एग्जांपल है आयोडीन वैल्यू, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सॉल्ट फॉर्मेशन। फैटी एसिड का और एक प्रॉपर्टी होता है कि वो सॉल्ट बना सकते हैं, ठीक है, सोडियम सॉल्ट बना सकते हैं। कैसे, फैटी एसिड रिएक्ट विथ बेस, ठीक है, किसी बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, सॉल्ट या सोप बना सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जर्नल स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड है, वो किसी बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका रिएक्शन होने के बाद यहाँ पे एक हाइड्रोजन H2O वाटर का रिमूवल हो रहा है, और साथ में क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सोडियम लग गया, यानी कि यहाँ पे क्या क्या हट गया, यहाँ हम अगर हम अच्छी तरह से देखें तो यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला OH निकल गया, क्या बना रहा है, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, और यहाँ पे ये वाले ऑक्सीजन के साथ क्या लग गया, ये वाला सोडियम लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ONA, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये तो जर्नल हो गया और ये एग्जांपल है, ठीक है। पाल्मिटिक जो एसिड जो होता है वो क्या होता है, एक फैटी एसिड होता है, उसका अगर हम रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है, सोडियम पाल्मिटेट, जो कि एक सॉल्ट होता है पाल्मिटिक एसिड का, ठीक है। और यहाँ पे H2O निकल गया, यहाँ पे देख सकते हैं ONA है। सिमिलरली हमने जैसे यहाँ पे देखा था वैसे यहाँ पे भी ONA है। अब लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, यानी कि एस्टर कैसे बन रहा है, यानी कि फैटी एसिड एस्टर कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो फैटी एसिड्स रिएक्ट विथ अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म एस्टर। फैटी एसिड्स जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड टू फॉर्म एस्टर। एस्टर बना रहे हैं यूजुअली ट्राइग्लिसराइड, यानी कि जो फैट में हमने स्ट्रक्चर देखा था ट्राइग्लिसराइड का, वही एस्टर बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड क्या है, अगेन ये एक फैटी एसिड है, इसका रिएक्शन हो रहा है ग्लिसरॉल के साथ। ग्लिसरॉल क्या है, एक अल्कोहल है, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना रहा है, एक ट्राइग्लिसराइड बना रहा है, ठीक है, यानी कि एक एस्टर बना रहा है। एस्टर का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको इसको कंपेयर करना है इसके साथ। RCOO फिर एक R होता है, और ये क्या होता है, ये एस्टर होता है। तो ये इसके साथ आप कंपेयर करके देखो, यहाँ पे एस्टर बन रहा है। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है, ये ट्राई एस्टर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपको कंफ्यूज नहीं होने के लिए। ट्राई एस्टर मीन्स 3 एस्टर होगा, ठीक है। उसमें ट्राइग्लिसराइड के स्ट्रक्चर में हमने देखा था ट्राई एस्टर बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको पहले क्या करना है, इसमें एस्टर देखना है, ठीक है। तो फर्स्ट इतने पार्ट को R मान लेते हैं, और बाकी जो बचता है ये सबको हम R मान लेते हैं, ठीक है। इसको R मान लो, इसको जो भी इस साइड के हैं उसको R डैश मान लो, और ये बीच वाला क्या है, COO वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है। एस्टर में इस पोर्शन को, ठीक है, इस पोर्शन को आप यहाँ पे देख सकते हैं, और ये वाला R जो ग्रुप है ये वाला है, और जो बाकी बचता है वो ये R डैश वाला है, ठीक है। तो आप एस्टर देख सकते हैं। सिमिलरली आप सेकेंड वाले इस फैटी एसिड में भी देख सकते हैं, थर्ड में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक ये नोटिस कर लेना, यहाँ पे 3 पाल्मिटिक एसिड है, क्योंकि यहाँ पे 3 की नेसेसिटी है। ग्लाइसरॉल तो एक ही है, यहाँ पे ग्लाइसरॉल का बैकबोन है यहाँ तक, ठीक है। और यहाँ पे जो भी ये 3 पाल्मिटिक एसिड का पोर्शन है, और यहाँ पे हर एक से वाटर मॉलिक्यूल निकल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे बनता है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो फैटी एसिड का प्रॉपर्टी है कि वो एस्टर भी बना सकते हैं, ठीक है। ये था 4 केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स क्या होता है, जो कि हमने काफ़ी बार डिस्कस कर लिया, फिर भी हम देखते हैं। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसेंशियल फैटी एसिड्स क्या